The Lord says in Jeremiah 1:9 and 10, और यिर्मयाह 1:9 और 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, Behold, I have put my words in thy mouth. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, To root out and to pull down and to destroy and to throw down, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, and also to build and to plant. या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। What great authority God is giving us. और परमेश्वर ने कितनी महान अधिकार को हमें दिया है। He has put his words in our mouth. परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे मुंह में दिया है Set us over nations and kings. और हमें जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। And he gives us the power to destroy and the power to build, which is good. और वह तो हमें अधिकार देता है ताकि हम नाश करें या उसे बनाएं जो बेहतर और अच्छा है। God makes us transform. परमेश्वर हमें परिवर्तित करने वाला बनाना चाहता We है have a big mission in our hand. और हमारे हाथों में एक बड़े उद्देश्य को दिया है, For these, his words are in our mouth. और इसलिए उसके वचन हमारे मुंह में हैं। So be very careful. और इसलिए बहुत सतर्क रहें। You are the voice of God. परमेश्वर की आवाज हैं आप। You speak the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को कहते हैं। People expect the voice of God from you. लोग आपसे परमेश्वर की आवाज की अपेक्षा करते हैं। People expect all that you do to be the move of God. और जो कुछ भी आप करते हैं, लोग अपेक्षा करते हैं वो परमेश्वर का एक चलन हो। So let us give ourselves completely, saying, Lord, use और me इसलिए परमेश्वर के हाथ में संपूर्णता के साथ समर्पण करके कहें, मुझे इस्तेमाल कर, to be your prophetic voice to the peoples, kings and nations. राजा और राष्ट्रों के लिए एक भविष्यवक्ताई आवाज बनने के लिए। How can we hear this voice of God and move आप in it? परमेश्वर की आवाज को किस प्रकार से पहचानेंगे बिना उसके वचन को जाने? It starts by hearing his voice from the word of God. आप उसकी आवाज को लगातार सुनते रहते हैं बाइबल को पढ़ने के द्वारा। This is how you recognize the voice और of आप God. परमेश्वर की आवाज को पहचानने पाएंगे जब कभी भी वह आपसे बात Firstly, the करेगा। Lord gives prophetic revelations for your life. परमेश्वर पहली बात आपके जीवन के विषय में भविष्यवाणी के प्रकाशनों को देने पाएगा। Isaiah 30:21 says, यशाया 30:21 कहता है, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you. और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, saying, this is the way, walk in it. मार्ग यही है, इसी पर चलो। Yes, you will hear this voice of God in your life to guide you. हाँ, परमेश्वर के इस दिशा सूचक आवाज को आप अपने जीवन में सुनने पाएंगे। When there was great famine in the land उस देश में जब एक बहुत बड़ा अकाल था and no way to get food, और भोजन पाने का कोई उपाय नहीं था, the Lord spoke to Elijah. परमेश्वर ने एलिया से कहा, I have prepared a widow for you to feed you. और मैंने एक विधवा को तैयार किया है तुझे भोजन खिलाने के लिए। And he went and asked her last meal उसके पास जाकर उसके आखिरी भोजन को मांगा to be given to him. ताकि वह उसे दिया जाए। And the Lord blessed that meal when she gave it. और परमेश्वर ने उस आखिरी भोजन को आशीषित किया जब उसने वो परोसा। And he took care of his servant, परमेश्वर ने अपने दास की देखभाल की, Elijah. एलिया, And he also blessed the widow. और उसने विधवा को भी आशीषित किया। He prepares all things for us and reveals how to get it prophetically. परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को तैयार करता है और भविष्यवक्ताई रूप में उन बातों को हम पर प्रकट करता है कि कैसे हम उसे प्राप्त करें। Sometimes he speaks to us at the last moment, unfortunately. और हो सकता है कि कभी कभी वो बिल्कुल अंत के समय में हमसे इन बातों को कहे, When we are at the edge of our strength, हमारे बल के जब आखिरी पड़ाव पर है, edge of our faith. हमारे विश्वास के आखिरी पड़ाव पर है। What to do, Lord? There is no food. परमेश्वर क्या करे, कोई भोजन नहीं है, There is no money, Lord. कोई पैसे भी नहीं है, Where will I go, Lord? मैं कहाँ जाऊं परमेश्वर। Many times at that time, he speaks to और us बहुत बार परमेश्वर ऐसे ही समय में हमसे बात करता है and shows us the way, और रास्ते को दिखाता है saying it is not by your strength, और कहता है कि ये तो तुम्हारे बल से नहीं है, but I will perfect everything concerning you. लेकिन तुम्हारे विषय में मैं हर बातों को सिद्ध करूंगा It is by my strength. और यह तो मेरे बल के द्वारा होगा। And he shows us the way. और वह हमें रास्ते को दिखाता है, He shows us the widow.
वह उस विधवा को दिखाया His guidance has come to us in our everyday और life. उसका अगुवापन हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन आता है। Fathers, do not exasperate your children. और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। Instead, क्या मेरे पिता यहाँ है? bring them up in the training and instruction of the Lord. प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। Yes, many times what we do exasperates our children, और बहुत बार जो हम करते हैं वह हमारे बच्चे को रिस दिलाता है, frustrates them. उन्हें व्याकुल निराश कर देता है। But the Lord is saying, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, bring them up in my instruction, उन्हें मेरी चेतावनी की ओर लेकर आओ, in my training. मेरी शिक्षा में। He wants to lead you prophetically and guide your children. वो भविष्यवक्ताई रूप में आपको अगुवाई देना चाहता है और आपको सिखाना चाहता है, Make you prophetically guide your children. ताकि आप भविष्यवक्ताई रूप में बच्चों का अगुवापन करें। Look at Jacob. आप याकूब को देखिए, He called his sons together और उसने अपने बेटों को साथ में बुलाया and he said, I am going to tell you what the Lord has for each one of you. और मैं तुमको बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा तुम दोनों से क्या है। And he blessed each one of his sons. और उसने अपने बेटों को आशीषित किया। In Genesis 49:22 to 24, उत्पत्ति 49:22 वचन से 24 वचन तक। he said to his son Joseph, उसने अपने बेटे यूसुफ से कहा, Joseph is a fruitful vine, यूसुफ फलवंत दाखलता है a fruitful vine near a spring, और वह तो सोते के पास लगी हुई है whose branches climb over a wall. और उसकी डालियां भीत से चढ़कर फैल जाती है। With bitterness, archers attacked him. धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया They shot at him with hostility, और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, but his bow remained steady. पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा His strong arm stayed limber और उसकी बाहां और हाथ याकूब से because of the hand of the mighty one of Jacob. उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। This is how the mighty one will be with you, Joseph. जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इज़राइल का पत्थर भी ठहरेगा। And indeed, Joseph's life remained strong. और हाँ, यूसुफ का जीवन दृढ़ बना रहा No attack could prosper over him. और कोई भी आक्रमण उसके ऊपर प्रबल ना होने पाया। What a prophetic blessing from a father. हमारे पिता से कितने अच्छी भविष्यवक्ताई आशीष है। He wants to lead your children through you. वह आपके द्वारा आपके बच्चों को अगुवाई करता है He will surely give you that prophetic grace to bless them and guide them. और वह निश्चय आपको भविष्यवक्ताई की आशीष देगा ताकि उन्हें आशीष दे और उनकी अगुवाई करे। We are so blessed as a family through the prophecies which come through my father. और हम बहुत आशीषित हैं उन भविष्यवाणी के द्वारा जो मेरे पिता के द्वारा। During our family prayer, he prophesies over us the plans of God. और पारिवारिक प्रार्थना के समय वो हमारे मध्य में परमेश्वर की योजना को भविष्यवाणी के रूप में बताते हैं। Next, he keeps our messages, our singing, our prayer to be prophetic. और अगली बात वो हमारे संदेश को, हमारी प्रार्थना को, हमारे गाने को भविष्यवक्ताई के रूप में बदलता है। 1 Corinthians 2:13 says, पहला कुरिन्थियों 2:13 कहता है, This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। So when we preach, do we quickly look for something in the Bible and go and preach? और जब हम प्रचार करते हैं तो क्या जल्दी से हम वचन को देखकर फिर प्रचार करने जाते हैं? Simply turn some page. Oh, today this page has come. Let me preach. और कुछ पन्नों को पलटकर हाँ आज यह पन्ना आया है प्रचार करने के लिए। No, my friends. नहीं मेरे दोस्तों, Wait for the prophetic word for the people. परमेश्वर के भविष्यवक्ताई वचन का इंतजार करें। Yes, even if it's just for you're going to speak for 5 और हो minutes. सकता है कि यह थोड़े क्षण के लिए 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। Even if you're going to MC a program. और हो सकता है कि आप किसी सभा का संचालन करें। Even if you're going to wish someone for their anniversary. और हो सकता है कि आप किसी की वर्षगांठ के लिए आप उन्हें बधाई देना चाहते हो। Or speak in a funeral. और हो सकता है किसी फ्यूनरल में आपको बातें करनी हो। Whatever be the occasion. और हो सकता है कोई भी आयोजन हो। Wait for the prophetic word. परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन का इंतजार करें।
Sometimes the Lord makes me wait for 5 hours, 6 hours, and He still doesn't reveal His word. और कभी कभी परमेश्वर मुझे 5 या 6 घंटे इंतजार करा कर भी अपने वचन को नहीं देता। He makes me pray and pray and pray. वह मुझे प्रार्थना करने कहता है और प्रार्थना करने कहता है। Pray for the people. लोगों के लिए प्रार्थना करो Pray with burden for them for my word. और मेरे वचन के द्वारा उनके लिए बोझ से प्रार्थना करो। Finally, when I'm at the edge of my patience and strength, और अंत में जब मैं अपने धैर्य के अंत पर होता हूँ, I cry, Lord, when are you going to speak to me? मैं रोकर कहता हूँ कि कब परमेश्वर मुझसे बात करने पाएगा। And suddenly He fills me with mercy. और तभी वो मुझे अपनी दया से भर देता है। And suddenly, like a gushing wind, His voice comes and His word comes. और एक आंधी की नाई उसकी आवाज और उसका वचन आता है। Sometimes He reveals a song through which He wants us to speak. और कभी कभी वह किसी गीत को प्रकट करेगा जिसके द्वारा वो बात करना चाहता है। Sometimes He gives me a song and says, this is the message I want you to carry. और कभी कभी वो किसी गीत को देकर कहेगा कि यही तो वो संदेश है जो मैं देना चाहता हूँ। Sometimes He reveals a scripture. और कभी कभी वो वचन को प्रकट करता है। Sometimes He reveals a problem. और कभी कभी वो समस्याओं को प्रकट करता है। And I say, Lord, fulfill your blessing for your people who are in such suffering. और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर अपनी आशीष को परिपूर्ण कर जो इस प्रकार के संघर्ष से गुजर रहे हैं। And I pray over what God shows और me. मैं प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर प्रेरित करता है। And He shows me all the points. और परमेश्वर मुझे हर एक बिंदुओं को दिखाता है। Tell this because I am going to give this to them. उन्हें यह बताओ क्योंकि मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। Give this to them. उन्हें इन बातों को कहो। And I'm going to satisfy them. मैं उन्हें तृप्त करने जा रहा हूँ। And I search for all the scriptures, the instances that supports that word from God. और मैं ऐसे वाक्य और ऐसे वचनों को ढूंढना प्रारंभ करता हूँ जो इन बातों को तृप्त करे। And prepare और मैं तैयारी करता हूँ in the spirit, आत्मा में, not with human knowledge, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा नहीं, not with what we think we should speak, और इसलिए नहीं कि जो हम सोचते हैं वो हमें बोलना है, but what the Holy Spirit wants to do. लेकिन जो पवित्र आत्मा हमसे करने के लिए कहना चाहता है। And every point will speak to somebody in the crowd. और उस संदेश का हर एक बिंदु किसी न किसी के लिए वचन होगा। Every instance will speak to somebody. और हर एक वाक्य किसी न किसी से बात करेंगे। Yes, and it will be as though you have prepared your message for them. और यह तो ऐसा होगा कि जैसे संदेश आपने उनके लिए ही तैयार किया है। The Lord is going to prophetically lead you, और परमेश्वर भविष्यवक्ताई रूप में आपकी अगुवाई करेगा। give you the word to speak, आपको संदेश देगा बात करने के लिए। even in writing a song. और हो सकता है यह गीत लिखने के लिए भी हो। God will make you lift them up out of their mourning and sorrow. और परमेश्वर उनकी सहायता करेगा उनको ऊंचा उठाने के लिए उनकी पीड़ा और उनकी रोने से। And show them the plans He has for them to prosper them. और उन योजनाओं को बताएगा जो उसके पास है उन्हें सफल और समृद्ध करने के लिए। God is giving you such a prophetic ministry, परमेश्वर आज आपको ऐसे भविष्यवाणी के वरदान को दे रहा है and He will surely fulfill it. और वो निश्चय इसे पूरी करने पाएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। So, my friends, इसलिए मेरे दोस्तों, to move in this prophetic grace, इस भविष्यवाणी के अनुग्रह में चलन करने के लिए be in the Spirit always. हमेशा आत्मा से परिपूर्ण रहें। Be in the Spirit always. हमेशा आत्मा से परिपूर्ण रहें। It is so important यह बहुत महत्वपूर्ण है because we represent the voice of God, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं परमेश्वर की आवाज के, the move of God. परमेश्वर के चलन के। Everything in our life is a sign from God. हमारे जीवन की हर एक बातें परमेश्वर से एक चिन्ह है। Even our problems, हमारी समस्याएं भी, even our battles, हमारे युद्ध भी, our blessing, हमारी our आशीषें, words, हमारे वचन, everything. सब कुछ। So be in the Spirit इसलिए आत्मा में बने रहें and be connected to the voice of God. और परमेश्वर की आवाज से जुड़े रहें।